Hi guys, this is Shanj Goel and welcome to my YouTube channel. So currently I am working as a software engineer at Techion. ये बहुत स्पेशल वीडियो है एंड ये वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि मैंने स्टार्ट इंजीनियरिंग का कैसे सोचा था एंड फिर मैंने IIT दिया तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ एंड ये बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी होगी, लाइक बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। आप हो सकता है ये स्टोरी से कुछ सीखो एंड मैं आप लोग को ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक एग्जिस्ट करता हूँ बट मेरी असली कहानी नहीं जानते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं एंड मैंने क्लास 6 में सोच लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है क्योंकि मैं अपने मामा से बहुत इंस्पायर होता था एंड मैंने सोच लिया था जैसे उन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है, मैं सोचा था कि मुझे भी IIT बॉम्बे जाना है और मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है। मैंने क्लास 6 में डिसाइड कर लिया था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो क्लास 10 में मैंने सोच लिया था कि मैं साइंस लूंगा एंड क्लास 10 में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरे को पता नहीं था लाइक साइंस वगैरह में कितना क्या पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैंने साइंस ले लिया था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना था। क्लास 11-12 में जब मैं गया तब मैंने FIITJEE की कोचिंग ली एंड FIITJEE में जब देखा कि इतना कॉम्पिटिशन है JEE के लिए, मेरे को तो कंपटीशन का अवेयर भी नहीं था, पता भी नहीं था कि इतना कंपटीशन भी होता है, लाइक इतने लोग बैठते हैं JEE के लिए एंड इतना कंपटीशन होता है। तब मैंने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया जब मैं FIITJEE जाता था। तो FIITJEE में क्लास 11 में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने बेसिक से स्टार्ट करा। लाइक क्लास 11 के परफॉर्मेंस से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे हमारे बैच से, लाइक सब बैच से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे टॉप एंड उसको एक स्पेशल बैच में भेजा जा रहा था जिसमें सिर्फ 30 बच्चे थे। मैं बताऊंगा कि क्लास 11 में मेरी पोजीशन क्या थी। मैं 3rd या 4th आता था अपने बैच में एंड मेरे को लगता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा ये स्पेशल बैच में। एंड जब रिजल्ट वगैरह आया तो मेरे को पता लगा कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ ये CMP बैच के लिए। तो अब मेरा हौसला टूट गया था जब मैं स्पेशल बैच में सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे को लगा कि मेरे को तो IIT जाना ही है, तो मैं कैसे भी करके और मेहनत करता हूँ और मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी टीचर से बात किया, तो जो क्लास 12 में मुझे जो बैच मिला था उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं टॉप परफॉर्मर था उधर। बट मुझे बोला गया कि आप यही बैच में रहो, ये बैच में भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए। तो इसलिए मुझे वो स्पेशल बैच में जाने का मौका नहीं मिला। मैं जनरली नोट्स वगैरह ले लेता था स्पेशल बैच के बच्चों से, बट समझ में नहीं आता था इतना क्योंकि नोट्स उनके पास भी टाइम नहीं थे समझाने के लिए। फिर मैंने JEE दिया एंड JEE का पेपर पहली बार दे रहा था, मैं नर्वस था। लाइक मैंने काफ़ी बार JEE एडवांस टेस्ट सीरीज होती है वो सब मैंने दिया था एंड उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बट जब JEE का दिन आया तो मैं बहुत नर्वस हो गया था, पता नहीं क्या हो गई थी एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो मैं सॉल्व भी कर पा रहा था मैं इसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने JEE मेंस दिया एंड JEE मेंस का जब रिजल्ट आया तो मेरा 2 नंबर से JEE मेंस रह गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि बाकी जो फॉर्म्स भरा है प्राइवेट कॉलेजेस के मैं सब ट्राई कर लेता हूँ। मैंने SRM ट्राई किया, VIT ट्राई किया, ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे मिल गए एंड SRM में मुझे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट बैच में मिल रहा था, तो फिर मैंने SRM ले लिया। तो उस टाइम मेरा मन ड्रॉप करने का था एंड मैं SRM जब गया तो SRM में मैंने ये सोचा कि यार मेरे को IIT निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। मैंने 3-4 महीने कुछ IIT की प्रिपरेशन करी कॉलेज के साथ, लेकिन सेमेस्टर वगैरह आ गए तो प्रेशर वगैरह काफ़ी आ गया कॉलेज में क्योंकि सब कुछ नया था एंड मैं इतना दूर जा रहा था फैमिली से, तो मेरे को पता नहीं था कॉलेज वगैरह में कैसा होता है। तो यही सब चीज़ें के कारण कॉलेज में हो नहीं पाया। मतलब सोचा था कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में IIT देके IIT निकल जाऊंगा। उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में पता लगा कुछ लैटरल एंट्री करके भी होता है, तो मैंने देखा कि कुछ कुछ कॉलेजेस कराते हैं। तो मेरे को बस ये पता लगा कि IIIT हैदराबाद एक कॉलेज है जो लैटरल एंट्री करती है सेकेंड ईयर में एंड मैंने सोचा कि ये मैं भर देता हूँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक लैटरल एंट्री में BTech प्लस MTech मिल रहा था मुझे 5 इयर्स का कोर्स। तो मैंने सोचा था कि मेरा कोई साल वेस्ट भी नहीं होगा, 6 साल में ऐसे BTech प्लस MTech होता है और 5 साल का ये कोर्स है। 1 साल मैंने SRM में स्पेंड कर दिया। तो फिर मैंने IIIT के लिए ट्राई किया एंड IIIT मैंने जब दिया तो उसके लिए सिलेबस वगैरह मैंने पूछे सीनियर्स वगैरह से, तो उन लोग ने बोला गेट का सिलेबस वगैरह आएगा। तो मैंने सेकेंड ईयर में गेट पढ़ना चालू कर दिया। मेरा मोटिवेशन यही था कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज जाना है क्योंकि मेरे को लगा था कि एक अच्छा कॉलेज जाऊंगा तभी इतना रिस्पेक्ट और जो मेरे को कंपनी वगैरह चाहिए, प्लेसमेंट वगैरह चाहिए, वो उसमें ही मिल सकता है। तो मैं एक अच्छा कॉलेज को एम करने लग गया। तो मैंने IIIT का लैटरल एंट्री दिया एंड जब रिजल्ट्स आए IIIT के, मेरे 1 मार्क्स से वो IIIT रह गया। उसके बाद मैंने सोचा कि गेट के लिए तो मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है IIIT के सिलेबस में, तो मैं क्यों नहीं गेट भी दे दूं। प्लेसमेंट तो मैं एम कर ही रहा हूँ, उसके साथ गेट भी दे दूं। तो उसके बाद मैं प्लेसमेंट और गेट दोनों की तैयारी करने लग गया। फिर 3rd ईयर में ऐसा होता है कि SRM में हमें प्लेसमेंट का प्रैक्टिस करवाया जाता है, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसमें बैचेस में डिवाइड होता है। तो एक एग्जाम लिया गया, कोडिंग असेसमेंट लिया गया था। उसमें मुझे पता लगा कि अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो इसमें बैचेस में सेग्रीगेट होगा और अगर अच्छा बैच मिलता है तो मेरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा
इफेक्ट पड़ेगा। फिर जब मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए थे मेरे एंड तीनों में से 3 मैंने कर दिए थे कोडिंग के। तो मुझे लगा था कि मुझे बैच ए में मिल जाएगा, लेकिन किस्मत अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे बैच ए में नहीं मिला, मुझे बैच बी में मिला। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि मुझे बैच बी क्यों मिला जब मैंने तीनों कर दिए थे। तो एचओडी ने बोला था CGPA जिसका 8.5 प्लस है, हम उसको ही कंसिडर कर रहे हैं बैच ए के लिए। मैं बहुत निराश हो गया था एंड फिर मैंने एचओडीज वगैरह से बात करी एंड परफॉर्मेंस दिखाया। मैंने बोला कि मुझे बैच ए में बैठने दो और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं बहुत अच्छा पैकेज लेके जाऊंगा SRM से। तो उन लोगों ने मुझे ये परमिशन ग्रांट किया, मैं बैच ए में बैठता था एंड ऐसे चलता रहा। कुछ लोगों को लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, ये इसको बैच बी असाइन हुआ है, बैच ए में बैठ रहा है। बैच ए वाले तो मुझे भाव नहीं देते थे कि ये बैच ए में कैसे आके बैठ रहा है, बैच बी मिला है। बट मैं सोचता था नहीं, जो भी लोग सोचते हैं मेरे को कुछ करना है। मैं एक्चुअली ये वापस नहीं चाहता था, मेरे साथ ये पहले हो चुका था FIITJEE में कि स्पेशल बैच नहीं मिला था मुझे एंड ये मुझे लग रहा था कि वापस हो रहा है मेरे साथ। तो मैं ये इस बार नहीं चाहता था एंड मैंने फिर सोचा कि बैच ए में मैं बैठूंगा चाहे जो भी लोग सोचे। तो फिर हमारे कॉलेज में कंपनीज आना चालू हुई एंड सबसे पहली कंपनी आई Amazon। उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 20 MCQ पूछे गए थे। 20 MCQ तो मेरे हो गए थे क्योंकि मैं गेट का पढ़ रहा था, तो गेट के ही लेवल के थे सारे MCQs एंड जो 2 कोडिंग क्वेश्चन थे उसमें मैंने 1 कोडिंग क्वेश्चन पूरा कर लिया था एंड दूसरे कोडिंग क्वेश्चन में मैंने 6 कर लिए थे 10 में से टेस्ट केस। तो 1.6 क्वेश्चन कर लिए थे आउट ऑफ 2। तो मुझे उम्मीद था कि मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए आएगा, लेकिन इतने सारे बच्चे बैठे थे, 6000 to 7000 बच्चे बैठे थे एंड उसमें से सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट हुए, तो मेरा नाम नहीं था। उसके बाद दूसरी कंपनी आई थी TCS डिजिटल। तो फिर मैं TCS डिजिटल में बैठा था एंड TCS डिजिटल में मेरे एक कोडिंग असेसमेंट हुआ था जिसमें कोडिंग असेसमेंट में 4 कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, एप्टीट्यूड पूछा गया था, DS एल्गो पे MCQs थे एंड फिर DS एल्गो कोडिंग क्वेश्चन था। तो ये 4-5 सेक्शंस थे एंड उसके बाद मेरा जब रिजल्ट आया तब मेरा TCS डिजिटल में हो गया था। फिर इंटरव्यू मेरे हुए थे, वो भी क्लियर हो गए थे। फिर मैंने TCS डिजिटल का मेरे पास ऑफर था। फिर एक मेरे दोस्त जो बैच ए में थे उन्होंने बोला कि तेरा एप्टी वगैरह काफी सही है, तू क्यों नहीं कैट क्यों नहीं सोचता है। तो मैंने सोचा ठीक है दे लेते हैं कैट। तो जब लास्ट डेट था मैंने लास्ट डे को फॉर्म भरा कैट का। तो मैंने 10 दिन प्रिपरेशन करी कैट 2019 के लिए एंड कैट 2019 में मेरे 85 परसेंटाइल आए। तो मुझे लगा कि मैं 10 दिन में अगर 85 परसेंटाइल ला सकता हूँ तो अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो बहुत अच्छा ला सकता हूँ। मेरा प्लेसमेंट का भी सीन चल रहा था कि मेरे को TCS में तो नहीं जाना था। मैंने TCS तो सोच रखा था कि TCS में नहीं जाना है, मुझे दूसरी और कंपनीज में जाना है। मेरा हर समय से एम था कि गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है एंड फिर मैंने सोचा कि और जो कंपनीज आती है मैं उनके लिए बैठना चालू कर दूं। लेकिन हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर ने अलाउ नहीं किया बैठने, क्योंकि एक रूल होता है कॉलेज में कि अगर आप एक पैकेज ले लेते हो। तो मेरा जब TCS में मैं बैठा था तो मेरा 7.5 का पैकेज था। तो उसके बाद आप 2x में बैठ सकते हो, आप 15 लाख प्लस पैकेजेस में बैठ सकते हो। 15 लाख प्लस अगर कंपनीज आई तो आप उसमें बैठ सकते हो। 10, 11, 12, 13 के पैकेजेस में नहीं बैठ सकते हो आप। तो 15 प्लस के लिए 4-5 कंपनीज आई थी एंड मैंने सब दिया था। तो सब में ऐसा हो रहा था कि लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो रहा था कोई रीजन से। अब बारी आई कि गेट एग्जाम के लिए। तो गेट तो मैंने भरा था बट गेट एग्जाम देने का मौका नहीं मिला मुझे। तो ऐसा हुआ था जब गेट का पेपर फिल कर रहे थे ना, तो हमें एक लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन फिल करने बोला गया था। तो मैंने वो चेन्नई दिया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मुझे इंटर्न वगैरह भी मिल सकता है। मैंने ये पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि यार रिविजन भी हुआ नहीं है लास्ट 6 मंथ से, इसलिए मुझे गेट ड्रॉप करना पड़ा एंड फिर मैंने सोचा कि प्लेसमेंट में ही फोकस करते हैं। तो प्लेसमेंट में मैंने फोकस किया। उसके बाद फिर कोविड आ गया, कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर दिए, कंपनीज निकालने लग गए। तो फिर उस टाइम मुझे TCS डिजिटल ही ज्वाइन करना पड़ गया। TCS डिजिटल में थोड़े टाइम काम करने के बाद मुझे लगा कि दिस इज नॉट द प्लेस दैट आई एम मेंट फॉर। मेरे को TCS में पहले से ही नहीं जाना था एंड मेरे को ये था कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। जब मैं TCS में था तो मैंने कैट 2020 में भी दिया था एंड कैट 2020 में मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुझे MDI गुड़गांव मिल रहा था, मुझे नारसी मुंजी मिल रहा था, मुझे सिम्बायोसिस मिल रहा था, मुझे JBIMS मिल रहा था, लेकिन मुझे IIM अहमदाबाद चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं अगली बार वापस दूंगा। मैंने उस साल फिर कोई कॉलेज नहीं लिया एंड फिर मैंने सोचा कि इसको कोचिंग लेते हैं, एक अच्छे एडेप्टिव वे से करते हैं। मैं इतना क्लोज हूँ तो मैं ये 2021 में क्रैक कर लूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये अभी के लिए ड्रॉप कर देता है, नेक्स्ट साल देखूंगा। नेक्स्ट साल मैं अच्छे कोचिंग लूंगा एंड फिर मैं करूंगा। तो जब मैं TCS में था तो फर्स्ट 15 डेज में मैं जब कंपनीज के लिए दे भी रहा था तो लोग यही बोल रहे थे कि TCS में एटलीस्ट 1 साल रुकना चाहिए, इतना जल्दी तुम स्विच मत करो। ये सब मुझे सुनने मिल रहा था। बहुत सारे रिक्रूटर्स ने ये बोला कि तुम अभी TCS में हो, तुम अभी कंटिन्यू करो। फिर एक्सपीडिया से मुझे चांस मिला एंड एक्सपीडिया मैंने क्रैक किया। तो जो एक्सपीडिया जो क्रैक किया वो US लोकेशन बेस्ड थी। तो उसमें मैंने 6 मंथ्स काम किया। एक्चुअली ये था कि जो इंडिया टाइमिंग और US टाइमिंग है
उसमें 12.5 आवर का डिफरेंस है। तो जैसे अभी हमारा सुबह हो रहा है, उनका रात हो रहा है, तो ऐसा होता था एंड इसलिए हमारा रोज कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था एंड पीआरस मेरे डिले होते थे। तो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी लूज हो रही है एंड मेरी स्टार्टिंग ऑफ करियर थी, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरी प्रोडक्टिविटी लूज नहीं होनी चाहिए। मैंने एचआर से बात करा था कि मुझे दूसरी टीम में दे दो, बट उस टाइम रिसेशन वगैरह ये सब चल रहा था, तो ओपनिंग्स बहुत कम थी एंड लोगों को निकाला जा रहा था, तो ये मेरे को चांस मिला नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अब कंपनी स्विच कर लेते हैं। तो मैंने एक अर्ली प्रोडक्ट बेस्ड में मुझे चांस मिला एंड मुझे SD2 का रोल मिल रहा था उधर, तो मैंने उधर ज्वाइन कर लिया। उस टाइम कैट वगैरह के लिए भी पढ़ रहा था क्योंकि कैट 2021 वापस देना था मुझे एंड कोचिंग वगैरह ले रहा था। मैं सैटरडे संडे वो भी पढ़ता था, मैं सैटरडे संडे मैं काम भी करता था कंपनी का एंड बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही थी एंड ये मैं 7 to 8 मंथ्स मैंने कंटिन्यू करा। उसके बाद ऐसा हुआ कि कंपनी में नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट भी होने लग गया, कंपनी से सपोर्ट वगैरह भी नहीं मिल रहा था बहुत चीज़ों का। तो फिर मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ एंड मैंने HR को बोला मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। उस टाइम मेरे पास कोई ऑफर्स भी नहीं थे, मैंने बोला कि मैं अब और काम नहीं कर सकता। तो HR ने बोला ठीक है 1 मंथ का नोटिस पीरियड है। वो बहुत मुश्किल टाइम था कि लाइक उस टाइम क्योंकि कोई भी ऑफर नहीं था मेरे पास, 1 मंथ का ही टाइम था। मेरे को लग रहा था कि 1 मंथ में मुझे प्लेसमेंट नहीं लगेगा। मैंने सोचा इस बार कि अब मैं बड़ी कंपनीज को ही एम करूँगा, मैं अब छोटी कंपनीज में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एम करूंगा मैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ 100 कंपनीज। मैंने सोचा सब में अप्लाई करूंगा, बट वो लिस्ट में से मैंने सिर्फ 20 कंपनीज में अप्लाई करा एंड 20 कंपनीज के लिए मेरा प्रोसेस वगैरह चालू हो गया। तो उसमें से मेरे को 4-5 ऑफर्स मिल गए थे एंड जो ऑफर्स मिले मुझे शेयरचैट से मिला, टेकियन से मिला, फ्लिपकार्ट से मिला, सारे SD2 लेवल के मिले थे। उसके 3 डेज बाद मेरा कैट एग्जाम था एंड फिर मेंटर्स वगैरह से सबसे बात किया था कि कैट देना चाहिए था क्या इस बार। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कैट अब छोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो प्लेसमेंट लगा है वो कैट उतना रेलेवेंट नहीं है कंसिडरिंग ROI। एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास इतना था भी नहीं, मेरे को लोन लेके जाना पड़ता 2 साल मुझे पढ़ना पड़ता एंड फिर मुझे इतने का ही प्लेसमेंट लगता। तो मेरे को लगा कि ये 2 साल में मैंने इतना ग्रोथ कर ही लिया है, अब यहाँ से मेरा हाइक होगा। तो मैंने सोचा कि इससे ज्यादा ही कमा लूंगा अगर प्लेसमेंट की बात है। तो फिर इन कारणों की वजह से मैंने कैट नहीं दिया। मेरे को ये जॉब मिल गया, मैं फिर ये जॉब में कंटिन्यू किया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेकियन एंड टेकियन में अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके अलावा मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज वगैरह भी लिए, मैंने 2000+ इंटरव्यूज लिए हैं, जैसे स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, डंजो हो गया, ये सब के मैंने इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं। एंड आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं कंटेंट में कैसे आया। मुझे कंटेंट में डे 1 से आने का मन था, मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को मन था कि लोगों को पढ़ाऊँ, लोगों को हेल्प करूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में भी हेल्प करता था लोगों को एग्जाम के पहले, या ये था एक हेल्पिंग चीज था कि मुझे ये लोगों को प्रोवाइड करना है, जो मुझे नॉलेज मिली है मेरे को लोगों को देना है। तो मेरे को एक टाइम ये भी लगा कि अगर मैं अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कंपनी का टैग नहीं है, लोग मेरे पे विश्वास क्यों करेंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छी कंपनी में लग जाता हूँ, फिर मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूंगा एंड मैं लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा लिंक्डइन के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, एंड अभी मैं यही कर रहा हूँ। तो ये एक जर्नी थी मेरी एंड हो सकता है इससे आपको काफी कुछ सीखने मिला। ये जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। मेरा ये जर्नी बताने का पर्पस यही है कि आपको ये जर्नी से कुछ लर्निंग्स मिले और आपको थोड़ा मेरे बारे में पता लगे कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखा है एंड मैंने क्या किया है लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो ये देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।